अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। दहेज हत्या मामले में 15 साल बाद बड़ा फैसला, सास को 10 साल की सजा। आगरा धौलपुर 13 फरवरी 2026। करीब 15 साल पुराने चर्चित दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव मांगो की अदालत ने मुख्य आरोपी सास शांति देवी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विवाह के बाद शुरू हुई प्रताड़ना प्रकरण के अनुसार परिवादी हरनारायण निवासी पुसैता इरातनगर, आगरा ने अपनी पुत्री पूनम का विवाह 5 मई 2011 को लालपुर निवासी महेश के साथ किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही पूनम को दहेज की मांग को लेकर उसके पति महेश, ससुर रामभरोसी और सास शांति देवी द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी के 6 महीने बाद हुई हत्या। बताया गया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 20 नवंबर 2011 को पूनम की हत्या कर दी गई। इस मामले में थाना दिहौली में भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b) दहेज हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया था। पति और ससुर को पहले ही मिल चुकी है सजा। इस मामले में न्यायालय पहले ही 7 अक्टूबर 2014 को मृतका के पति महेश और ससुर रामभरोसी को दोषी ठहराते हुए 10 से 10 वर्ष के कारावास और 25 से 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुना चुका है। सास को भी अदालत ने ठहराया दोषी। मामले में लंबित सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने अंतिम फैसला सुनाते हुए सास शांति देवी को भी दहेज हत्या का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। परवादी हरनारायण पुत्र छोटेलाल निवासी पुसैता थाना इरादतनगर, आगरा, उत्तर प्रदेश ने एक मुकदमा दिहौली थाने पर दर्ज कराया कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी दिनांक 5/5/2011 को महेश पुत्र रामभरोसी निवासी लालपुर के साथ की थी। उक्त ससुराली जन उसको दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। दिनांक 20/11/2011 को उसकी पति, ससुर व सास ने मिलकर हत्या कर दी, जिसका मुकदमा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ विचाराधीन था। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा आज फैसला सुनाते हुए शांति देवी वाइफ ऑफ रामभरोसी को धारा 304(b) IPC का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें पूनम के पति महेश व उसके ससुर रामभरोसी को पूर्व में 7/10/2014 को 10 वर्ष की सजा हो चुकी है। बाड़ी थाना कोतवाली के हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह एवं राकेश ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को मुकेश अग्रवाल निवासी मलकपाड़ा बाड़ी जो टोंटरी विद्यालय में अध्यापक हैं, उनका एक 50 रुपये हजार राशि लिखा हुआ और स्वयं हस्ताक्षरित बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक चेक जो कि बाजार में कहीं गुम हो गया था, जो कि गश्त के दौरान थाना के हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह व राकेश को मिला था, जिसके चेक होल्डर व स्वामी की जानकारी कर उन्हें थाने पर बुलवाकर चेक को उसके वास्तविक स्वामी मुकेश अग्रवाल को सुपुर्द किया। चेक पाकर अध्यापक खुश हुए एवं पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की। 50,000 रुपये का बैंक ऑफ बड़ौदा का एक भरा हुआ चेक मैं हस्ताक्षर के मेरा गुम हो गया था, जो कि पुलिस वालों ने मुझे बुला के और ससम्मान वापस दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाड़ी थाना पुलिस द्वारा किया पैदल गश्त। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कल सायं को कस्बे में हुआ पैदल गश्त। उप निरीक्षक हरवीर सिंह सहित पुलिस जाप्ता व ट्रैफिक पुलिस रही साथ में। किला, घंटाघर, सराफा बाजार, लुहार बाजार, सब्जी मंडी, सीताराम बाजार, भारद्वाज मार्केट में पुलिस द्वारा किया भ्रमण। आमजन को दिया संदेश, पुलिस के होते हुए नहीं है किसी से डरने की आवश्यकता, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी। ASP डॉक्टर कमल कुमार, DSP महेंद्र मीणा के निर्देश पर किया गश्त। श्री कृष्ण गौशाला संत आसाराम बापू आश्रम पर रविवार को होगा मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। संत गोपाल स्वामी, सरमथुरा, कस्बा के झिरी रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला संत आसाराम बापू आश्रम पर रविवार को सुबह
9 बजे मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में साधक भाग लेंगे। वहीं इस संदर्भ में आश्रम के सेवादार गोपाल स्वामी ने कहा कि विदेशियों के द्वारा प्रतिवर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नामक एक घिनौनी कुप्रथा प्रारंभ की थी और जिसका असर हमारे भारत देश में भी हुआ, लेकिन पूज्य बापू के द्वारा इस घिनौनी और विदेशी कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को इससे दूर रहने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही कहा, माता पिता हमारे सबसे बड़े भगवान हैं और उनका पूजन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता का आदर एवं सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है और विदेशी कुप्रथाओं से हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही कहा कि मातृ पितृ पूजन की शुरुआत भगवान गणेश ने अपने पिता शिवजी एवं माता पार्वती का पूजन कर की थी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा के नेतृत्व में बाड़ी शहर में चला व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाड़ी जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देशन तथा उपखंड अधिकारी व प्रशासक भगवत शरण त्यागी के मार्गदर्शन में अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा के नेतृत्व में नगर पालिका बाड़ी द्वारा शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुगम यातायात योग्य बनाना है। नगर पालिका को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अनेक दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान के आगे अस्थायी रूप से टीन शेड, काउंटर, स्टैंड, सामान व अन्य संरचनाएं रखकर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आमजन, बुजुर्गों, महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर यातायात बाधित होने से जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। नगर पालिका द्वारा पूर्व में कई दिनों तक मुनादी एवं व्यक्तिगत समझाइश के माध्यम से व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर शुक्रवार को सख्त कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियान के अंतर्गत किला गेट, घंटाघर, सराफा बाजार, लुहार बाजार, सब्जी मंडी चौराहा, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड सहित शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सार्वजनिक मार्गों से अवैध कब्जे हटवाए गए। नगर पालिका की टीम ने सड़कों पर रखे अवैध सामान को हटाकर मार्ग को साफ करवाया तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों, नालों एवं फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में पुनः अतिक्रमण पाया गया तो नियमानुसार जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों एवं व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बाड़ी को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित शहर बनाने में सभी की सहभागिता आवश्यक है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता, यातायात व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण को लेकर अभियान निरंतर जारी रहेगा। अतुल्य भारत थीम पर सत्रांत समारोह में सांस्कृतिक एकता की अनुपम प्रस्तुति। विद्यालय में सत्र समापन के अवसर पर अतुल्य भारत थीम पर आधारित भव्य समारोह का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात संस्थापक महोदय वी.के. त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि अमित कुमार शर्मा, मिलिट्री स्कूल प्रिंसिपल, अतिथिगण गणेश ठाकरे, पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, डॉक्टर विवेक शुक्ला, डॉक्टर ओमवीर त्यागी, आकाश परमार, प्रिंसिपल, प्रदीप कुमार वर्मा, धर्मेंद्र बिधोलिया, राकेश शर्मा, अजीत परिहार, देव प्रकाश, मुन्ना फारूखी, सचिन शैडवाल, दीपू वर्मा, सचिन सिंह, राकेश कुमार, प्रमोद शर्मा, सुनील जगरिया, प्रियंका बंसल, कवि विकल फर्रुखाबाद, कवित्री प्रिया शुक्ला एवं अन्य अतिथियों का पारंपरिक तरीके से पुष्पगुच्छ, मोमेंटम, शॉल भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सामूहिक गीत गाया, साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाते हुए मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। कराटे, पंजाब का भंगड़ा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, केरल का मोहिनीअट्टम, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, कश्मीरी, असम तथा बंगाल के पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगे परिधानों और सजीव भावभंगिमाओं के माध्यम से मंच पर अतुल्य भारत की
विविधता में एकता का अद्भुत दृश्य साकार हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों एवं समूह प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावनात्मक बना दिया। अभिभावकों एवं अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि 2047 की परिकल्पना लेते हुए भारत बढ़ रहा है। भारत की संस्कृति को अपना आधार बनाते हुए यह संस्था हर बच्चे के कौशल को तराशती है। आप देख रहे हैं बच्चों ने किस प्रकार से अपनी कौशल को मंच पर प्रस्तुत किया, तभी तो हमारा देश विविधता में एकता का देश है। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं तथा उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में पूरे शैक्षणिक सत्र की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन डायरेक्टर आदर्श त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। संपूर्ण आयोजन अनुशासन, सौहार्द एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहा, जिसने उपस्थित सभी जनों के मन में अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ दीं। बाड़ी, धौलपुर। अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था के चलते हुई दुर्घटना। मुख्य बाजार में ओवरलोड ट्रक चढ़ा स्कूटी पर, ट्रक के टायरों के नीचे दबा स्कूटी चालक। दुर्घटना में स्कूटी चालक के पैर कुचले। राहगीरों ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। गंभीर हालत चलते युवक को किया गया है रेफर। 20 वर्षीय युवक अजय पुत्र किरोड़ी कोली की हालत बनी हुई है नाजुक। लोगों का आरोप, अक्सर कर नो एंट्री में ओवरलोड वाहनों से होती है दुर्घटना और लगता है जाम। बालिका विद्यालय के सामने हुई दुर्घटना से हो सकता था बड़ा हादसा, क्योंकि उसी समय बोर्ड के पेपर छूटने से बालिकाओं की हुई थी छुट्टी। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम हटवारी में रास्ते पर अतिक्रमण। ग्रामीणों ने एसडीएम से हटाने की मांग। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम हटवारी में रास्ते की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने रास्ते की भूमि पर दीवार बनाकर टीन शेड डाल दिया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम राजाखेड़ा को पत्र देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार 7 जनवरी 2026 को एसडीएम राजाखेड़ा को शिकायत पत्र दिया गया था, जिस पर एसडीएम ने विकास अधिकारी राजाखेड़ा को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। इसके बाद विकास अधिकारी ने 4 फरवरी 2026 को ग्राम विकास अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पत्र क्रमांक 2025261214 दिनांक 9 फरवरी 2026 को अतिक्रमणकारी को खसरा नंबर 1781 स्थित रास्ते से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अतिक्रमणकारी महेंद्र सिंह पुत्र विप्ती राम निवासी हटवारी ने पुराने पशु चिकित्सालय भवन पर भी कब्जा कर रखा है। बताया गया कि 7 मार्च 2017 को उसे नोटिस जारी किया गया था तथा 8 मार्च को मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इसके अलावा 1 जून 2018 को तत्कालीन सरपंच द्वारा भी नोटिस दिया गया, लेकिन भवन अब तक खाली नहीं कराया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमणकारी के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन कार्रवाई करने में असफल साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर रास्ते और सरकारी भवन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। जगन फाउंडेशन ने धौलपुर जिले में 7 FES सेंटर लॉन्च किए। युवाओं के लिए डिजिटल स्किलिंग और अंग्रेजी सीखने का अवसर। राजाखेड़ा। जगन फाउंडेशन द्वारा धौलपुर जिले के युवाओं के उत्थान के लिए 7 नए FEA फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है। इन सेंटरों पर युवाओं को डिजिटल स्किलिंग एवं अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे रोजगार के लिए सक्षम बन सकेंगे। जगन फाउंडेशन के अनुसार आज 4 नए सेंटर सैपो, मांगरोल, मरैना और मनिया में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पूर्व में घोषित तसीमो, छावनी और कोलारी सेंटरों पर कार्य प्रगति पर है। सभी उद्घाटन कार्यक्रमों का नेतृत्व FEA मैनेजर श्री मनोज कुमार ने किया। सैपो सेंटर का विशेष उद्घाटन संस्था की पहली महिला ट्रेनर सुश्री नेहा पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर जगन फाउंडेशन के निदेशक श्री दुष्यंत शर्मा एवं
मालविका मुदगल विशेष रूप से उपस्थित रहे। एफईए मैनेजर श्री मनोज कुमार ने बताया कि ये सेंटर धौलपुर जिले के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होंगे। डिजिटल स्किलिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन के माध्यम से युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। जगन फाउंडेशन के निदेशक श्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि संस्था धौलपुर जिले में भविष्य में और सेंटर खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विकास ही जिले की प्रगति का आधार है और अधिक से अधिक छात्रों को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जगन फाउंडेशन का यह प्रयास धौलपुर जिले के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। JVVNL के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के आदेशानुसार उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में दिनांक 13 फरवरी 1926 दिन शुक्रवार को 33/11 KVGSS राजाखेड़ा और 33/11 KVGSS मरैना पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए और विभाग के राजस्व वसूली के लिए शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही उपभोक्ताओं का आना शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। कैंप में विभाग ने फुर्ती से लोगों की समस्याओं को सुन मौके पर ही समाधान किया गया तथा मौके पर ही लोगों ने बिल सही करवाकर करीब 93 उपभोक्ताओं ने 5.9 लाख रुपए कैश जमा किए। हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली और निगम का बकाया चुकाया। शिविर में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह मूंड, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव प्रसाद, जगदीश सिंह, रमेश लोधी, राजेश कुमार, सोनेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, गोपाल कुशवाहा, आरओ मनोज कुमार सैनी और कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।